आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के अभाज्य गुणनखंड द्वारा गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनखंड तोड़ने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग कि तोड़ेंगे। तोड़ने का क्या विधि है, पहले 2 से लगाएंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरह से इसको क्या करना है, तोड़ना है। तो 2 से लगाएंगे तो 70, फिर 2 से लगाएंगे तो 35। अब देखिए 2 से लगेगा, अब लगेगा कितना से, 5 से, तब 5 सते 35। अब लगेगा नहीं, तो इसके गुणनखंड कर दिए, इसका क्या कर दिए, गुणनखंड, गुणनखंड कर दिए। अब कह रहा है गुणनखंड का गुणनफल। अच्छा, दो कितना बार है, 2 बार, तो 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं और गुणे में 5 गुणे में 7, यानी 140 को पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ लेना है। तो तोड़ लिए, उसके बाद कह रहा अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनफल के रूप में यानी गुणा के रूप में आपको क्या करना है, लिखना। फिर से थोड़ा देख लीजिए 140 जो है इसको किस तरह से तोड़ेंगे। तो पहले आधा की 140 का आधा 70, कितना बार में, 2 बार में, यानी 2 से 140 में जब भागा दिए तो 70 आया, फिर 2 से 70 में भागा दिए तो 35 आया। अब 2 से नहीं लगा तब 5 से 35 में भागा दिए तो 7, और 7 में 7 से भागा दिए तो 1 आया। इसी तरह से 156 को कैसे तोड़ेंगे, पहले आपको 2 से लगाना है, 2 से लगाए तो 7 दूनी 14, 1 बच गया, 2 अठी 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, 1 बचा 2 नमा 18, फिर 3 से लगाएंगे तो 13, और 13 से लगाएंगे तो 1, यानी 156 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 3 गुने 13। अब देखिए 2 2 बार है इसलिए 2 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, गुणे 3 और गुणे 13। समझ आ गया सबको? हाँ, इसको लिख लेना है और फिर तीसरा नंबर बनाना है आपको। तीसरा नंबर 38-25, 38-25 को गुणनखंड करके आपको क्या करना है, तोड़ना है। तोड़िए। अड़तीस 25 इसको क्या करना है, पहले साइड में लिख लेना है 38-25 को, 38-25 को साइड में लिख लेना है। अब अंतिम में दिख रहा है 5, इसका मतलब है कि 5 से लग जाएगा, 5 सते 35, 3 बचा 32, 5 छके 30, फिर 5 पचे 25, यानी 765 मरते में कट जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5 बचा 2 26, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 5 3 8 1 9, यानी आप 3 से लगेगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 5 और 1 6, यानी फिर 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 2 बचा 3 सती 21, अबरी 17 बार में। तो आपको क्या करना है, 38-25 बराबर लिखना है 5 गुना 5। अच्छा, 5 गुना 5 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और 3 गुना 3 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 7 2 को जब रहे तो स्क्वायर उसका कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट बनाइए आप लोग 4 नंबर 5005, इसका गुणनखंड निकालिए। चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। पाँच 5005 यानी एक, पहले तो ये लगेगा कितना मरते में, 5 मरते में लगेगा, तो 5 एकम 5 0 0, 5 एकम, अब कितना से लगेगा, अब कितना से लग सकता है, 11 से, 11 नमा
99, बचा कितना, 1, 11 कम 11। अब 7 से लगेगा 13 मरते में, अब 13 से लगेगा कितना मरते में, 1 मरते में। यानी इसको लिख सकते हैं 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13। अब ये हो गया आपका 4 नंबर। आपको बनाना है 5 नंबर, 7429, 7429। इसको बनाइए 7429 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। हो गया। हो गया। चलिए अब इसको हम लोग तोड़ते हैं। 74 29, 74 29, देखिए ये 17 मरते में लगेगा। कितना मरते में, 17। तो पहले तोड़ लीजिए इसको। 74 29 को पहले तोड़िए, 17 से लगाइए। 17 चौके 68, कितना बचेगा, 2 और 4 6, 62, 17 51। तो इधर बचा 9 2 11, 17 सती 19 से। अब लगेगा 19 से, 19 का 19, 19 दूनी 38। तो 38 और 2 40 और 3 43, यानी 5 5 57, 19 तिया 57। अब लगेगा कितना से, 23 से। तो 17 गुणे 19 गुणे 23, इसका आंसर हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, ज्ञात कर सकते हैं। आप लिख लीजिए। चलिए अब आप लोग बनाइए थोड़ा सा 848 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निकालिए। 848 का चलिए इसको तोड़े हम। 848 पहले तो 2 से लगेगा, 4 2 4, फिर 2 से लगेगा 2 1 2, फिर 2 से लगेगा 1 0 6, फिर 2 से लगेगा 5 3। चलिए अब 53 से तो लगेगा ही नहीं। तो 2 पर पावर 4 गुने 53। 53 किसी भी टेबल में आता है क्या, नहीं नहीं। यानी इसका आंसर ये हो गया। यानी अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल निकालना आप लोग सीख गए होंगे। इसका जो दूसरा है वो अगले दिन।